स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। किरण तिवारी जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी हुई है। किन बिंदुओं को लेकर आपने प्रेस वार्ता रखी हुई है? मेरा कहना है कि आए दिन हमारे जो कमलेश तिवारी जी का केस चल रहा है, तो सबसे पहले तो अगर ये देखा जाए कि जो लखनऊ में केस चल रहा था, तो वो लखनऊ से केस प्रयागराज ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि मुझे जाने आने में बड़ी असुविधा होती है। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि हमारा केस ट्रांसफ़र कैसे हुआ, तो केस हमारा अभियुक्तों के कहने पर ट्रांसफ़र हो गया, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है कि मुलजिमों के कहने से अगर केस ट्रांसफ़र होने लगे तो कोई भी मुलजिम अपना केस कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो यही चीज़ की है हमारे साथ कि उनकी तरफ से उनके वकील हैं और उनकी तरफ से लोगों की व्यवस्था है, उनके लोग व्यवस्था करते देते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे अधिक आता रहता है और सारी व्यवस्था उनको जेल में भी व्यवस्था करवाई जाती है। जहाँ पे आदमी 50 किलो का था, वहाँ 80 किलो का होकर के अगर निकल रहा है तो बहुत चिंताजनक की बात है ना। तो हमारा सबसे पहले तो लखनऊ में अगर केस चलता तो हमको सुविधा होती, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर प्रयागराज चला गया और ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने करवाया कि मुझे अपने जान का खतरा है लखनऊ में, वहाँ केस चलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ हमारा केस ट्रांसफर हुआ, प्रयागराज में चल रहा है। प्रयागराज में आप कितना भी हम प्रयास करेंगे फिर भी हमारे लिए सुविधा है। हमारे साथ में एक गनमैन हमारे साथ जाता है, एक हमारा भतीजा महक पांडे वो मेरे साथ जाता है, 2 ही लोग जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम वहाँ पैरवी कर भी रहे हैं तो भी हमारे मतलब हमारी पैरवी वहाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो हमारे जैसे कि जो सरकारी वकील हमें दिया गया, वो सरकारी वकील किसी भी चीज़ पे बहस ही नहीं करता है। वो तो सरकार से सिर्फ फंड लेता है, उसकी जो सैलरी बंदी है वो लेता है, चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि हम खुद गए हैं हाई कोर्ट में बैठते तो सरकारी वकील बोलता ही नहीं कुछ। प्राइवेट वकील करते, प्राइवेट वकीलों का तो मुँह खुलता है कि भाई 50,000 रुपया हमको दो तो फिर हम खड़े हुए। उनके लिए ये थोड़ी नहीं है कि हम विपत्ति के मारे हैं, हमारे साथ घटना हुई है, हमको परेशानी है तो इनसे इतना शुल्क ना लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे से भी मुंह खोल के पैसा मांगा जाता है, तो हम पैसा दे नहीं पाते, इसलिए हमारा प्राइवेट भी वकील खड़ा नहीं होता। तो ये समस्या हमारे सामने है कि जिसके पास अगर धन नहीं है तो क्या वो गरीब अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, अपने न्याय की मांग रहा है, तो क्या उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, क्या उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी? मतलब हर जगह के पैसा चलता है, थाने में चलता है, चौकी में चलता है और कोर्ट में चलता है। तो क्या मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा? जो कि इतने निर्ममता से हत्या करके उन लोगों ने गए, उनको तो तुरंत इनकाउंटर सरकार को कर देना चाहिए था। जो आज हमारे साथ जो परिस्थिति खड़ी है, ये हमारे साथ खड़ी ही नहीं होती, तो उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और आज केस चल रहा है, वो भी लचर व्यवस्था चल रहा है, क्योंकि हम ना तो दिल्ली पर भी कर पा रहे हैं, ना प्रयागराज पर भी कर पा रहे हैं, और पैसे का इतना प्रभाव मतलब दिक्कत है कि हम पैसे के चक्कर में अपना वकील भी नहीं खड़ा कर पा रहे। तो हम समाज को, जनता को यही बताना चाहते कि जैसे कि आज हमारे साथ हुआ, ऐसे हमारे से जैसे लोग 10 आराम से समाज में टहलते, ऐसे बहुत से दिल्ली के केस चल रहा है, उनके में भी लोग छूट के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार कुछ मामलों को अनदेखा कर रही है? जैसा कि मतलब कमलेश तिवारी जी ने अपनी सिक्योरिटी मांगी थी, उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी गई थी पूरी तरह से, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है ये चीज़ की। जिस समय घटना हुई थी उस समय की बात तो सबको ही पता है कि उस समय जो एक सिपाही यहाँ पर लेटा था, सो रहा था, वो बीमार था। वो सिपाही आकर के सो गया, घटना के बाद उसको लोग जगाए तब वो उठ करके आया। यही समय 2 लोग और अच्छे होते और बैठे होते तो उनकी तलाशी होती, और तलाशी होती तो आज हमारे बीच में हमारे तिवारी जी होते, आज उनका मर्डर नहीं हुआ होता। तो ये लापरवाही सरकार की ही थी। आज आपके पास भी पूरी सुरक्षा नहीं है, जैसा कि आपके ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है, आप सिक्योरिटी फील करती हैं, तो उसके लिए क्या आपने सरकार से कोई मांग की है कि आपको सिक्योरिटी मिले? हमारे पास एक गनमैन है और हमारे बच्चों के पास एक गनमैन है, और नीचे जो लाइन है
पुलिस लाइन से 4 लोग सुरक्षा में नीचे मतलब रहते हैं, हमारे ऑफिस की सुरक्षा जो लगी है। बाकी एक गनमैन जो भी हम कहीं जाते हैं बाहर तो एक ही गनमैन रहता है, क्योंकि मेरे पास एक ही गनमैन है तो वही जाता है। अब इनके भी तो जान का खतरा रहता है, अब ये लोग कितना सर्वाइव करेंगे हमारे साथ, हमें तो खतरा ही है। लेकिन फिर भी सरकार ने दिया है, एक गनमैन दिया है, तो इतना अब उनको लगता होगा कि मुझे खतरा नहीं है, क्योंकि जिसको जरूरत नहीं होती उसको तो Z+ की सुरक्षा दी तो जाती है। सरकार से आप क्या मांग कर रही हैं कि जो छूट गया है अपराधी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उसको सजा होनी चाहिए, आपका केस यहाँ लखनऊ में ट्रांसफर होना चाहिए? मुझे ये कहना है कि अगर ये लखनऊ ट्रांसफ़र हो जाए तो हम आसानी से इसको देख लें, क्योंकि मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। और मुझे धन की जो हमारे साथ समस्या है उसकी वजह से हम अपने केस को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लड़के को नौकरी मिल रही थी वो भी सरकार ने दिया नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, कोई नौकरी है नहीं, कोई खेती पाती, कोई घर अपना है नहीं। हम तो यहाँ जहाँ तिवारी जी समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते थे, जहाँ उनका बलिदान हुआ वहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारा अपना खुद का घर नहीं है। तो हम सर्वाइव करें तो करें कैसे? सरकार ने मुझे नहीं दिया, सरकार ने जो घर मुझे दिया, जो मकान दिया, वो काशीराम योजना वाले दिया, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उसमें भी मुझे 28,000 रुपया देना पड़ा। तो ये दुर्भाग्य हम लोगों की तो है।